नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। तो आज का विषय है लिवर। तो लिवर खराब होने का मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं, जिसमें पहला है अल्कोहल का अत्यधिक सेवन व अनियमित खान पान तथा दूसरा है हेपेटाइटिस का हो जाना। अतः इसमें तीसरा कारण एक और है, अगर आपको कब्ज की समस्या ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो इससे भी आपको लिवर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और लिवर के बारे में ख़ास बात यह भी है कि लगभग 75% तक अगर आपका लिवर डैमेज हो जाता है तो आपका लिवर उसके बावजूद भी काम करता रहता है। लिवर हमारी बॉडी का इंटरनल सबसे बड़ा पार्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो 200 से अधिक क्रियाएं संचालित करता है। तो अगर आपको भी लिवर में किसी तरह की समस्या है या समस्या नहीं है तो आगे नहीं होगी। इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएँ हैं जिन्हें आप करके अपने लिवर को सदैव के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। तो लिवर में जब भी समस्या आती है तो लिवर संकुचन की स्थिति में आता है, कांटेक्ट की स्थिति में आता है। तो अतः अगर हम लिवर का प्रसार करते हैं, लिवर को अगर हम फैलाने वाले जितने भी प्राणायाम व आसन करते हैं तो उनसे हमारा लिवर बहुत जल्दी हेल्दी होता है। हालांकि प्राणायाम से इस पर बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपको इसके जल्दी रिजल्ट देखने हैं तो आप इसमें आसनों को अपनाएं व स्वस्थ व सात्विक आहार का ही भोजन करें, तो इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आसन है लिवर के लिए। आपको पहले तो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन नहीं करने हैं, आगे झुकने वाला कोई भी प्राणायाम नहीं करना है लिवर को सही रखने के लिए, क्योंकि लिवर आपका कांटेक्ट होता है और लिवर हमारे फेफड़ों में आगे की साइड होता है। तो इस वजह से हमको जितने भी आसन करने हैं वो हमें सारे के सारे बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि पीछे झुकने वाले करने हैं। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे यहाँ से उष्ट्रासन। तो सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठकर आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए, अगर आप प्रारंभिक अवस्था में हैं यानी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने दोनों हाथों को अपनी ऐसे कमर पर लगाकर और पीछे इनहेल करते हुए जितना संभव हो उतना झुक सकते हैं। आंखें खुली हुई वैसी स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, सांस को होल्ड रखेंगे जिससे आपका चेस्ट थोड़ा सा फैला रहेगा और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड या अधिकाधिक आप 1 मिनट या 2 मिनट तक जा सकते हैं, या जितना आपको कंफर्ट हो आप सिर्फ उतना ही करें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अतः अगर आपको यह करने में परेशानी आती है तो आप किसी चेयर को पीछे रख के सपोर्ट ले सकते हैं, उससे भी ये कर सकते हैं। अभी हम अपने दूसरे आसन की बात करते हैं। तो यहाँ से आप अपना दूसरा आसन कर सकते हैं। पेट के बल हम लेट जाएंगे क्योंकि हमें बैकवर्ड बेंडिंग के सारे आसन करने हैं। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे तथा दोनों हाथों से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे तथा सर को पीछे की तरफ उठा देंगे और इनहेल करके रखेंगे। धनुरासन की स्थिति में थोड़ी देर, कम से कम 30 सेकंड या अधिकाधिक 1 मिनट या जितना संभव हो सके आप उतनी देर के लिए रुकेंगे। पैरों में हल्का सा गैप रखें, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे वाइड नहीं करने पैर, हल्का सा गैप। इनहेल, सीना खिंचा हुआ, दोनों कंधे खिंचे हुए एकदम, कंधों से हल्का सा कांटेक्ट करके नेक को रखना है जिससे शोल्डर लिगामेंट ज़्यादा ना खिंचे। इसी स्थिति में कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट जितना संभव हो आप होल्ड करेंगे तथा धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। यहीं से अब हम अगला आसन करेंगे भुजंग आसन, जिसे स्नैक पोज भी बोलते हैं। दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने चेस्ट के पैरेलल रख करके सांस भरते हुए
नेवल तक अपने शरीर को उठाना है। बहुत से लोग इसमें गलती ये करते हैं, इस तरह से अपना पूरा जो अपर बॉडी है उसे पूरा ऐसा करके उठा देते हैं। ये नहीं करना है आपको सिर्फ यहाँ से केवल इनहेल करते हुए नेवल तक उठाना है। आपकी ये आर्म में देख लीजिए, ऐसे कम से कम 45 to 60 डिग्री का एंगल लेना चाहिए और आपकी नेवल जो है वो यहाँ नाभि जो है वो आपकी फ्लोर के टच में रहनी चाहिए। तो इस स्थिति में आप थोड़ी देर रुकेंगे, इनहेल करके गर्दन ऊपर, धीरे धीरे वापस। इस स्थिति में आप कम से कम 30 सेकंड या इससे अधिक जितना संभव हो आप उतना ही रुकें। कोई भी आसन या कोई भी स्थिति, मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूँगा, कम से कम 30 सेकंड या जितना अधिक हो आप उतना ही रुकें। या जितना आपको, अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड से तो आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे आप 1-1, 2-2 सेकंड करके बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से अगला आसन करेंगे, शलभासन। दोनों हाथों को सर से आगे ले जाएंगे तथा इनहेल करते हुए दोनों हाथों को तथा अपने सर को ऊपर उठा लेंगे। आप चाहें तो इसकी 2 स्थितियाँ हम करने वाले हैं। आप इसकी दोनों में से कोई एक स्थिति अथवा दोनों स्थिति कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए पहली स्थिति, इस तरह से थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, लाइक अ सुपरमैन पोज। कम से कम 30 सेकंड या जो हो, जितना आप संभव हो उतना रुकें। इनहेल करके रखेंगे, धीरे धीरे वापस एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और ऐसी स्थिति में थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहीं से शलभासन स्थिति 2, दोनों हाथों को आगे रखेंगे। इनहेल करते हुए इस बार हम हाथों के साथ साथ अपने पैरों को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे और इनहेल करके जितना संभव हो उतनी देर रोकेंगे। दोनों हाथ तने हुए, कंधे खिंचे हुए, सांस अंदर, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरह से रख के रिलैक्स भी कर सकते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ दें और रिलैक्स की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहीं से हम अगले आसन की तरफ चलते हैं, अंजनी आसन। अंजनी आसन के लिए आप खड़े होकर भी कर सकते हैं इसे, मतलब खड़े होकर स्थिति की शुरुआत कर सकते हैं या आप बैठकर भी स्थिति की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोनों तरफ से करना है। आपको सबसे पहले आप अपना बायां पैर पीछे रखेंगे, लेफ़्ट पैर पीछे रखेंगे, राइट लेग आगे लेके आएंगे तथा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे से। अगर आपका बैलेंस बन रहा है तो आप अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथों की सम स्थिति एक दूसरे के सामने और थोड़ी देर ऐसे ही रोकेंगे। चाहेंगे तो पीछे वाला पंजा ऐसे खोल लेंगे और अगर आपको परेशानी हो रही है बैलेंस बनाने में तो आप अपने पंजा ऐसे अंदर की तरफ रख सकते हैं और इनहेल करके थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे। धीरे धीरे वापस। अगर आपको इसे ऐसे करने में परेशानी हो रही है तो आपने दोनों हाथों को अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक रख के अपनी जो भी पैर आगे है, दायां पैर या बायां पैर, राइट लेग और लेफ़्ट लेग, आप उस पर ऐसे होल्ड रख के इस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन करना आपको इनहेल करके ही है और धीरे धीरे वापस।
तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक लेवल के आसनों की बात की है, जिन्हें हर कोई कर सकता है, अतः आप इन्हें शुरुआती दौर में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एडवांस आसनों की भी अगर कोई सीरीज़ बनाएं और किन विषयों पर सीरीज़ बनाएं, तो आप हमें इस बारे में अवगत करा सकते हैं। आप हमें ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसमें से कौन सा आसन करने में समस्या आ रही है, जिन्हें हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में सुचारू ढंग से और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।